हाय गाइस, वेलकम टू येशा व्लॉग्स। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। सो आई नो कि मैं काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट नहीं रह पाई रही। मैं काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी एंड उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सो मेरी जो यूट्यूब जर्नी है वो पूरी ही मतलब अप्स एंड डाउन्स से भरी हुई है। सो मैंने सोचा कि मुझे ये बातें शेयर करनी चाहिए क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पूरा एक साल बिताया है एंड आई जस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर। सो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल ऑन 22 जून आई गेस। सो ये वाली जो चैनल है वो मैंने तब शुरू की थी लाइक बैक टू 2023 एंड इट हैज़ बीन 1 ईयर ऑलरेडी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड मैंने ये पूरा ही एक साल यूट्यूब पे मतलब अच्छे से लगाया था लास्ट दिनों तक। बट हाँ, मेरे को पता है कि लास्ट के 1-2 महीनों में मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी। पूरा ही एक साल मैंने काफ़ी कुछ सीखा है तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को वो हेल्पफुल हो। आई नो कि मैं अभी वो स्टेज पे तो बिल्कुल ही नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस कर पाऊँ। बट हाँ, मतलब मैंने जितना भी सीखा उतना तो मैं ज़रूर ही शेयर कर सकती हूँ। एंड मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी की है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं या तो फिर आपकी यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है तो वो आपको मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। सो या ये वीडियो ज़रूर देखना एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में। सो बेसिकली मैंने एक अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी लॉकडाउन के टाइम पे। पूरा ही दिन घर पे ही रहते थे तो मैंने सोचा कि मैं कुछ यूट्यूब पे स्टार्ट करती हूँ। मुझे पहले से ही लाइक बचपन से ही सारी चीज़ें विच इज़ रिलेटेड टू आर्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे यूट्यूब का मतलब पहले से ही ऐसा था कि मेरे को यूट्यूब शुरू करना है। एंड लॉकडाउन के टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स देख रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब जर्नी के बारे में देख रही थी कि सब लोग कैसे अपना करियर मतलब डेवलप करते हैं यूट्यूब में, मोनेटाइजेशन कैसे होता है, यूट्यूब स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें होती है। मैंने वो सारी चीज़ें लॉकडाउन में देखी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ। बट द क्वेश्चन वॉज कि मैं किस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। सो बेसिकली आई स्टार्टेड माई चैनल विद द कुकिंग वीडियो। मैं सोचती थी कि मैं किस चीज़ के ऊपर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। तो लॉकडाउन के टाइम पे बाहर का खाना बिल्कुल ही नहीं खाते थे, सब सारी चीज़ें ही बंद थी। तो मुझे लाइक आई एम अ फूडी पर्सन, तो मुझे नई नई चीज़ें खाने को चाहिए और वो सब कुछ था। तो मैंने सोचा कि चलो कुकिंग के ऊपर पूरी ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते। तो मैंने बेसिकली रेसिपीज से स्टार्ट की थी मेरी यूट्यूब चैनल। बट ऑफ कोर्स तब मेरे पास मतलब आईफोन भी नहीं था एंड बहुत ही मतलब बेसिक सा मोबाइल था, उससे मैं शूटिंग करती थी एंड ना ही कुछ एस्थेटिक सी चीज़ें थी। अभी मैं जब वो वीडियोस देखती हूँ तो मेरे को हंसी भी आती है कि अच्छा मैं ऐसे वीडियोस बनाया करती थी। बट दैट वाज अ टाइम एंड द गुड थिंग वॉज कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी उस टाइम से। आई नो कि ऑफकोर्स वो चैनल नहीं चलने वाली थी बिकॉज द क्वालिटी वॉज नॉट एट ऑल गुड। तो मुझे ये तो पता चल गया था कि ये चैनल तो नहीं चलेगी। लेकिन उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। लाइक एडिटिंग में मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता था एंड उसके बदले अभी मैं जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं वो मैं खुद एडिट कर पा रही हूँ। थंबनेल्स में भी मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी थी एंड राइट नाउ आई कैन सी माई सेल्फ इम्प्रूविंग। तो ऑफकोर्स मैं उसे ऐसा ही समझती हूँ कि दैट वॉज दी लाइक बेस जहाँ से मैंने सारी चीज़ें सीखी है। एंड उसी वजह से जब मेरे को ये वाली यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी थी तो मेरे को उतना टाइम उस पर नहीं देना पड़ा। हाँ, वो बात हो गई उस चैनल के बारे में। उसके बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट की एज आई सेड कि 22 जून 2023 को मैंने ये वाली चैनल स्टार्ट की थी एंड इसको भी 1 ईयर प्लस हो गया है। तो अब बात करते हैं इस यूट्यूब जर्नी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को बेसिकली एडिटिंग का मतलब पहले से पता था, मेरे को थंबनेल्स बनाना पहले से पता था एंड मेरे को यूट्यूब स्टूडियो के बारे में पहले से पता था। मैंने जब ये वाली यूट्यूब चैनल स्टार्ट की तो मुझे इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड आई स्टार्टेड विथ व्लॉग क्योंकि मैं कनाडा आई थी एंड काफ़ी सारी नई नई चीज़ें मैं देख रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऑडियंस को भी दिखाती हूँ क्योंकि रेसिपी एंड वो सब मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया था एंड मेरे पास ऐसे कुछ मतलब एस्थेटिक चीज़ें नहीं थी जैसे लोग वीडियो बनाने के लिए
सब लोग कितना अच्छा दिखाते हैं। तो मैं भी मतलब मैं नहीं सोच पा रही थी कि मैं उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग घूमने भी जाया करते थे एंड ऑफ कोर्स नई कंट्री है, सब लोगों को देखना होगा। तो मैंने मेरा फर्स्ट व्लॉग डाला था एंड उसके बाद मैंने वो कंटिन्यू किया, मैं व्लॉग्स डालती रही। उसके साथ मैंने कुछ कुछ रेसिपीज़ वाले फन व्लॉग्स टाइप के भी वीडियोस डाले थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। लाइक कुछ कुछ वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि नहीं चल रही थी एंड इट वाज ग्रोइंग स्लोली। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी तब मेरे पास जॉब नहीं थी एंड आई वाज फ्री, तो मैं अपना सारा टाइम यूट्यूब को दे रही थी एंड उसके बाद मेरी जॉब लगी एंड उसके बाद मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा मतलब नहीं रही। एंड द वन थिंग इज़ कि मैंने लाइक यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे हैं कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को ना ढूंढने जाना पड़े। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में मिल जाए। नो डाउट आई एम जस्ट द बिगिनर, मेरी यूट्यूब चैनल इतनी ग्रो भी नहीं हुई है, बट मुझे जितना भी पता है आई कैन शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू। तो बेसिकली यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको ज़रूरत होती है 1000 सब्सक्राइबर्स की, उसके साथ ही 4000 वॉच आवर्स की। सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ यूट्यूब एंड उसी के साथ मतलब अभी एक अपडेट आया था बीच में जिसमें थोड़ा चेंज हुआ था, लाइक 500 सब्सक्राइबर्स एंड 3000 वॉच आवर्स पे कुछ कुछ चीज़ों से आप अर्निंग कर पा रहे हो। एड्स के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स इज़ द रिक्वायरमेंट। तो आप जब एक बार ये कंप्लीट करते हैं उसके बाद यूट्यूब मोनेटाइज हो जाता है एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना 4000 वॉच आवर्स गेन करना है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तब जाके वो क्रॉस हो पाती है। तो अब मैं अपनी बात करती हूँ। तो मैंने बीच में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे यूट्यूब पे जिसमें वो लोग बता रहे थे कि यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें एक चीज़ थी कि कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी तो मैंने रखी थी, लाइक मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम तक कंसिस्टेंट रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरी जॉब स्टार्ट हो गई तो मैंने वीक में मैं 2 वीडियो डालती थी। वीक में भी 2 नहीं थे, लाइक 5-6 दिनों बाद मैं ज़्यादातर डालती थी। तो जब बात आती है कंसिस्टेंसी की तो ये भी ज़रूरी है कि आप मेरी जैसी गलती ना करें। तो 1 ईयर कंप्लीट तो हो गया, लेकिन क्योंकि मेरे वीडियोस इतने ज़्यादा थे ही नहीं कि वॉच आवर्स मिले, तो उसी वजह से वो 4000 वॉच आवर्स वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाई अभी तक। कुछ कुछ लोगों के लिए वो हो भी सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली मेरे लिए वर्क नहीं किया। सो आई फील कि दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि मैंने की है कि मैंने 5-6 दिनों बाद का ही मतलब ऐसा चूज़ किया था कि मैं 5-6 दिनों बाद एक वीडियो डालूंगी एंड उसकी वजह से जो नंबर्स ऑफ वीडियोस है वो काफ़ी कम है। तो लास्ट में ऐसा हो गया था कि मैंने लास्ट में सिर्फ मंथ में एक ही वीडियो डाला था, पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई है ऑलरेडी लाइफ में एंड उसी वजह से ऑफकोर्स यूट्यूब भी अफेक्ट हुआ है। बट मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के ऊपर ही पूरा एक वीडियो डाल देती हूँ ताकि मैंने जो भी मिस्टेक की है वो आप ना करें एज अ बिगिनर, बिकॉज आई एम इन द स्ट्रगलिंग फेज, आई एम द बिगिनर राइट नाउ। तो मैं अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की है, तो वो शायद आप भी रिलेट कर पाए। एंड अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है या फिर आप सोच रहे हैं तो आपको ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्प होगी। सो अभी जब हम मिस्टेक्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं कुछ कुछ चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से बता देती हूँ। तो बेसिकली यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए आपके पास लाइक आप बेसिक चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी, उसमें वो लोग काफ़ी कह रहे थे कि नहीं ज़रूरत है आपको सारी चीज़ों की, आप बेसिक चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ ट्रू कि आप कर सकते हैं। बट इफ़
you can buy those things, then मस्ट बाई इट, क्योंकि अभी कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप सारी बेसिक चीज़ों से ही वीडियो शूट करेंगे, अगर क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, अगर साउंड इतना अच्छा नहीं होगा, अगर सारी चीज़ें लोगों को दिखने में इतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आप ऐसी चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि स्टार्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैं काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ के भी लाइक शॉर्ट्स डालती हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे पास ऐसी सारी चीज़ें नहीं है एकदम ही एस्थेटिक या ऐसी कुछ, लेकिन द थिंग इज़ कि लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा जितना उनको वो वाला पसंद है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सो जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड अगर वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, उससे यूट्यूब की चैनल ग्रो होने में मतलब स्पीड मिलेगी, ऐसा मेरा सोचना है। आई माइट बी रोंग, सो मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे अभी फील होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि लाइक इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपके पास होनी ही चाहिए, लेकिन अगर है तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो मेरे को थोड़ा सा वो सारी चीज़ों में लगा है अभी तक कि वो सारी चीज़ें अगर होती तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी ग्रो हो पाता। एंड द अदर थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। ऑफ कोर्स नो डाउट हम सब लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उसके साथ यूट्यूब को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देना कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सभी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि कंसिस्टेंसी प्लस इनफ अमाउंट ऑफ वीडियोस। सो आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी ही है, लेकिन उसके साथ यूट्यूब वीडियोस भी इनफ डालने हैं। सो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है तो वीक में 2-3 मिनिमम होने चाहिए, अगर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस है तो ऑफ कोर्स आप लाइक अल्टरनेट डेज पे डाल सकते हैं, उससे रीच ज़्यादा आएगी। अनदर मिस्टेक दैट आई डीड वॉज कि मैंने शॉर्ट्स पे इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मैंने शॉर्ट्स पे सिर्फ रेसिपीज़ वीडियोस डालती रही, क्योंकि उसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शॉर्ट्स डालूँ, मैं क्या चीज़ें कर सकती हूँ। तो शॉर्ट्स जो है वो ऑफ कोर्स उससे अर्निंग कम होती है, लेकिन शॉर्ट्स जो है उससे रीच बहुत ही ज़्यादा मिलती है, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। एंड उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि शॉर्ट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपको कैसे शॉर्ट्स बनाने हैं। आप वो ऑफ कोर्स डाल सकते हैं, शॉर्ट्स बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। मैंने गलती की है, आप मत करिएगा। अभी मैं फाइनली बात कर देती हूँ कि क्या मेरी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुई है या नहीं। मैंने ऑफ कोर्स पहले कह ही दिया, बट हाँ अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुई है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टे कंसिस्टेंट। एंड कभी कभी तो ये भी होता है कि यू डोंट फील मोटिवेटेड, एंड उस वजह से आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, एंड I will see you in the next one. If you are new to my channel, do not forget to subscribe it. Bye.